मैंने बरेलवियत छोड़ दी। मैंने बरेलवियत क्यों छोड़ी? उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने सिर्फ एक जुमला सुना कि नबी अलैहिस्सलाम से भी मांगना हराम है, तो मैं डर गया कि यार सारी जिंदगी तो हमने कब्र परस्ती की है, बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारा है, उन बाबों को हम मदद के लिए पुकारते थे जो मर के मट्टी में मिल चुके हैं, कब्र में जा चुके हैं, और नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना हराम है। तो मैं तहकीक में लग गया, और जब कुरान की आयत मेरे सामने आई तो मेरा जहन खुलता चले गया कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो मुर्दा है, बेजान है, उन्हें तो ये नहीं पता कि उठाए कब जाएंगे। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के बराबर भी किसी चीज के मालिक नहीं है। कि कुरान कह रहा है कि जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। जब मैंने कुरान को समझ के पढ़ा तो समझ में आया कि इन लोगों ने तो हमें कहीं और ही लगाया हुआ था। ये लोग अपनी आखिरत तो बर्बाद कर रहे हैं, साथ में हमारी भी आखिरत बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और अब मुझे गुस्सा भी आता है और खुशी भी होती है। गुस्सा इस एतबार से आता है कि जहां इन लोगों ने मुझे लगाया हुआ था कब्र परस्ती में, अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मदद मांगने में, अगर उस हालत में मैं मर जाता तो मेरी तो आखिरत बर्बाद थी। और खुशी इस एतबार से कि अल्लाह का फजल हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने मुझे शैतान के रास्ते से हटाकर सीधे रास्ते पर लगा दिया। चलो माशाअल्लाह भाई, तुम शैतान के रास्ते से हटकर और सही रास्ते पर आ गए हो। अल्लाह ताला तुमको तुम्हारे ईमान को कबूल करे। आपने वीडियो में सुन लिया, ये भाई पहले बरेलवी था और बरेलवी के मौलवियों ने इसे कब्र पर लगा दिया था, कब्र वालों से मांगना है, कब्र पर सजदा करना है, वगैरह वगैरह इनसे करवाता। मगर जब कहीं ये सुना या पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हम नहीं मांग सकते, तो फिर इसके दिल में एक चोट सी लगी और इसने तहकीक करनी शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तब इसकी बात समझ में आई कि ये जो चोचले मौलवी हैं, ये जो चिंदी चोर मौलवी हैं, जो कब्र की पूजा परस्तिश करते हैं, हमारी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, हमें तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर इस भाई ने तौबा इस्तग़फ़ार किया और उस रास्ते को छोड़ा, बरेलवियत को छोड़ा, और उसको छोड़ करके सीधे ये दियोबंदियत में दाखिल हो गया। क्योंकि इन्हें पता है कि सही रास्ता दियोबंदियत के यहाँ है। ये लोग सही रास्ता दिखलाते हैं जिससे आखिरत अच्छी हो जाती है, और जो बरेलवियत है, बरेलवी मौलवी हैं, ये सब गलत रास्ता दिखाते हैं जिससे आखिरत ख़राब हो जाती है। वीडियो आपके सामने है, बंदा आपके सामने है, इन्होंने किस तरीके से अपने आप को तब्दील किया आपने सुन ही लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने उस अक़ीदे को छोड़ा जिस अक़ीदे में गुमराही थी, और सही अक़ीदे पर आ गए। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हज़ारों लाखों की तादाद में नौजवान मुसलमान गलत अक़ीदे को छोड़कर और सही अक़ीदे पर आएंगे, ये मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह।